न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमनेस्ट न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम खबरें। सिंधिया के 3 सवाल पर कांग्रेस ने किया पलटवार, पूछा क्या ईमान बेचा है। राहुल गांधी के सवाल पर अडानी का जवाब, बताया कहां से आए 20,000 करोड़। वाराणसी के होटल मैनेजर ने तेज प्रताप यादव के सामने जमीन पर घुटने के बल बैठकर मांगी माफी। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। ज्योतिरादित्य सिंधिया के 3 सवाल पर कांग्रेस ने किया पलटवार, पूछा क्या ईमान बेचा है। जी हां, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ाई लगातार तीखी होते जा रही है। जी हां, अडानी के बहाने कांग्रेस गुलाम नबी आजाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण पटेल, हेमंत बिस्वा शर्मा और अनिल अंबानी पर निशाना साध रहे हैं, तो बीजेपी नेता उस पर पलटवार कर रही है। जी हां, एक बार फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सीधे राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा बोलते हुए उनसे 3 तीखे सवाल का जवाब मांगा। जी हां भाई, अब ज्योतिरादित्य के सवाल पर कांग्रेस नेता श्रीनिवास बीवी ने पलटवार किया है। जी हां, दरअसल राहुल ने अडानी के साथ गुलाम नबी आजाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरण पटेल, हेमंत बिस्वा शर्मा और अनिल अंबानी का नाम जोड़ते हुए एक ट्वीट किया। जी हाँ, उन्होंने लिखा कि सच्चाई छुपाते हैं इसलिए रोज भटकते हैं। The question is simple. If the BJP government and the Prime Minister can spend 4,500 crores on self-advertisement, if the BJP government and the Prime Minister can spend 1.5 crore every day on his SPG security, why did the BJP government not fulfill the promise made to the family of the Pulwama martyrs? The BJP's focus is only on vote security and not on national security. BJP after 26/11 not only did a press conference but also printed posters with blood of the sacrifice of our soldiers asking for votes. In the recently concluded elections, BJP sought votes in the name of Pulwama attack. So the Bharatiya Janata Party is guilty of using the sacrifice and blood of their soldiers for the sake of fetching votes. 3 specific questions. Number 1, the Bharatiya Janata Party, why are they so scared to face the questions related to national security? ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को अपने पॉलिटिकल भविष्य का डर लग गया और जो उनकी विचारधारा थी उन्होंने उसको अपनी जेब में रख दिया और आरएसएस के साथ चले गए। बट रियलिटी यह है कि वहां पे ना उनको रिस्पेक्ट मिलेगी और ना उनके दिल के अंदर जो सच्चाई है, जो इमोशन है, वो उसको सेटिस्फैक्शन मिलेगा। तो ये वो समझ जाएंगे। एंड मेरी तो ज्योतिरादित्य के साथ राहुल गांधी के सवाल पर अडानी का जवाब, बताया कहां से आए 20,000 करोड़। जी हाँ, कांग्रेस नेता राहुल गांधी संसद से लेकर सड़क तक अडानी मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरते रहे। जी हाँ, वही राहुल गांधी ने कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक ही सवाल को बार बार पूछा कि आखिर अडानी ग्रुप के पास 20,000 करोड़ रुपए कहां से आए हैं। जी हाँ, इतने दिनों की शांति के बाद आखिरकार राहुल के सवाल और आरोप का जवाब खुद अडानी समूह ने दिया है। जी हाँ, गौतम अडानी समूह ने कहा कि 2019 के बाद से समूह की कंपनियां लगातार अपनी हिस्सेदारी बेच रही है। इस बेची गई हिस्सेदारी में उसे करीब 23.5 करोड़ रुपए की राशि मिली है। जी हाँ, इतनी मिली राशि में से 20.9 करोड़ रुपए की राशि को वापस व्यापार में लगा दिया गया ताकि व्यापार का व्यापक पैमाने पर विस्तार हो सके। इस कंपनी से आए 20,000 करोड़ और यहाँ किया निवेश। जी हाँ, अडानी ग्रुप ने 20,000 करोड़ का ब्यौरा देकर बताया कि अबू धाबी की स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कंपनी इंटरनेशनल होल्डिंग कंपनी में अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड और अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड में 21,000 करोड़ रुपए का निवेश किया है। निवेशकों ने अडानी टोटल गैस लिमिटेड और एजीएल में हिस्सेदारी बेचकर 22.7 करोड़ रुपए जुटाए। जी हाँ, साथ ही समूह ने बताया कि कहां पर इन रुपए का निवेश किया गया है। हिस्सेदारी को बेचकर नए व्यवसाय के विकास और अडानी इंटरप्राइजेस लिमिटेड, अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड, अडानी ट्रांसमिशन लिमिटेड और अडानी पावर लिमिटेड जैसी पोर्टफोलियो कंपनी के विकास में समूह द्वारा निवेश किया गया है। जी हाँ, राहुल गांधी अडानी को लेकर
पीएम पर साधते रहे हैं निशाना। जी हां, राहुल गांधी ने जिस रिपोर्ट को आधार बनाकर अडानी समूह पर सवाल उठाए थे, उसका समूह में पूरे तरीके से खंडन किया और कहा कि हम भारत में व्यवसाय पर बने सभी कानूनों का पालन करते हैं। राहुल गांधी ने संसद में पीएम मोदी पर जुबानी हमला बोलते हुए कहा था कि 2014 में गौतम अडानी दुनिया के अमीरों की सूची में 690 नंबर पर थे। जी हाँ, कुछ ही साल में ना जाने क्या चमत्कार हो गया, अडानी इस सूची में दूसरे पायदान पर आ गए। वाराणसी के होटल मैनेजर ने तेज प्रताप यादव के सामने जमीन पर घुटने के बल बैठकर मांगी माफी। वीडियो आया सामने। जी हाँ, वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स घुटने के बल बैठकर माफी मांग रहा है। माफी मांग रहा शख्स कोई और नहीं बल्कि आरगडिया होटल के मैनेजर है। जी हाँ, लालू प्रसाद के बेटे और बिहार सरकार में मंत्री तेज प्रताप यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि वीडियो वाराणसी का है। जी हाँ, वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शख्स घुटने के बल बैठकर माफी मांग रहा है। बताया जा रहा है कि माफी मांग रहा शख्स कोई और नहीं बल्कि आरगडिया होटल के मैनेजर है। जी हाँ, जहां कुछ दिनों पहले तेज प्रताप ठहरे हुए थे और देर रात को होटल से निकाल दिए गए थे। इस मामले पर होटल प्रबंधन या तेज प्रताप के तरफ से कुछ भी नहीं कहा गया है। जी हाँ, वायरल हो रहे वीडियो में बिहार सरकार के मंत्री तेज प्रताप यादव वाराणसी के होटल आरगडिया के मैनेजर संदीप पॉलिट से घुटने पर गिरवाकर माफी मंगवाते दिख रहे हैं। जी हाँ, पास में ही होटल के अन्य दो स्टाफ भी खड़े हैं। वायरल हो रहा वीडियो काफी छोटा है। जी हाँ, बता दें कि वाराणसी के निजी दौरे पर पहुंचे तेज प्रताप ने आरोप लगाया था कि वे होटल आरगडिया में ठहरे हुए थे। शुक्रवार यानी 7 अप्रैल की रात जब वे लौट कर आए तो उनका सामान कमरे में ना होकर रिसेप्शन पर रखा हुआ था। आरोप है कि होटल कर्मचारियों ने बिना किसी सूचना के तेज प्रताप की सुरक्षा कराया गया था। सुनिए वहाँ के एसीपी ने क्या कुछ कहा था। ये भी जानकारी करने पर ज्ञात हुआ है कि थाना सिगरा क्षेत्र में एक नया होटल है जो अभी कुछ महीने पहले खुला है। इसके लिए उनके एक तेज प्रताप के करीबी व्यक्ति के द्वारा 6 तारीख के लिए एक दिन के लिए होटल बुक कराया गया था और होटल मालिक को ये भी नहीं पता था कि जो आदमी है ये कौन है, मंत्री है या क्या है, कहाँ के हैं। और दूसरे दिन जब इन्हें वो होटल खाली करने का समय था प्री बुकिंग के आधार पर, तो ये दर्शन करने चले गए थे। इनका एक अटेंडेंट वहाँ मौजूद था। होटल वालों ने बहुत देर तक प्रतीक्षा की। इसके बाद इनका सामान रिसेप्शन पे ला के रख दिया। जब ये वापस आए, क्योंकि वो कमरा दूसरे के लिए बुक था और दूसरा जिस व्यक्ति ने अपने लिए बुकिंग। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकुक, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे YouTube पर भी देख सकते हो। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हो www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त तो चले दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।